कभी आपने नोटिस किया है, कभी ऐप स्लो होती है, कभी ऐप क्रैश होती है, और कभी जो होता है वो लोडिंग ही चलता रहता है। लेकिन जो इंटरनेट की जो स्पीड होती है वो तो ठीक होती है, तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? आज हम समझेंगे 3 पावरफुल वर्ड्स के बारे में। क्या होगा? लेटेंसी, थ्रूपुट, अवेलेबिलिटी। एंड बिलीव मी, ये 3 वर्ड समझ लिए तो आप बिगनर नहीं रहोगे। पहले से स्टार्ट करते हैं। लेटेंसी, इसकी डेफिनेशन क्या है? सिंपल डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, रिक्वेस्ट भेजने के बाद रिस्पॉन्स आने तक का टाइम। रिक्वेस्ट भेजने के बाद रिस्पॉन्स आने तक का टाइम, अगर मैं इसको डायग्राम से समझाऊँ, अगर नहीं समझे हो तो ये एक फॉर्म है। यहाँ बटन है, यहाँ पे आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद रिक्वेस्ट भेज दी। रिक्वेस्ट भेजने के बाद जो यहाँ से सर्वर पे टाइम लगा ना इसको आने का, रिस्पॉन्स को आने का, वो टाइम समझ गए? इसमें अगर एग्जांपल लेते हैं इंस्टा का एग्जांपल लेते हैं। आपने क्या करा? आपने लाइक बटन दबाया, लाइक का जो बटन है उसको प्रेस किया। अगर इंस्टेंटली आ गया, यहाँ पे इंस्टेंटली आ गया या शो हो गया, इसका मतलब क्या है? लो लेटेंसी है। अगर इसमें 3 सेकंड बाद आता है, 3 सेकंड बाद आता है, हाई लेटेंसी है। इतना सिंपल है ये। वन लाइन डेफिनेशन की बात करें आगे, वन लाइन डेफिनेशन की बात करें, इसमें क्या? लेटेंसी इक्वल टू डिले। ठीक है, अब चलते हैं थ्रूपुट की बात करते हैं। सेकंड आपका थ्रूपुट। इसका सिंपल डेफिनेशन में बात करो, क्या? सिस्टम जो है एक टाइम पर वो कितना काम कर सकता है। सिस्टम एक टाइम पर कितना काम कर सकता है, ये सिंपल इसकी डेफिनेशन हो गई। और अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बात करूं, क्या? 1 सेकंड में कितनी रिक्वेस्ट जो है हैंडल कर सकता है। पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें एक टर्म आएगी क्वेरी पर सेकंड, ऐसे करके। अगर नहीं देखी है तो देखो उसको जाके, उसी से रिलेटेड है आगे ये। ठीक है, एग्जाम्पल में बात करते हैं इसकी। एग्जाम्पल क्या है? अगर सर्वर पे 1000 रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, इतनी रिक्वेस्ट पर सेकंड आती है, और ये सर्वर जो है उसको हैंडल कर ले रहा है। ठीक है, हम क्या बोलेंगे? इसका जो थ्रूपुट है उसको बोलेंगे 1000 QPS है। समझ गए? इस तरीके से इसको बोला जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस समझो, लेटेंसी एंड इसका थ्रूपुट का। ये सेम चीज़ नहीं है। ठीक है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, 2 सिनेरियो लो यहाँ पे। क्या? सिस्टम
सिस्टम जो है आपका फास्ट है, फास्ट हो सकता है। देन इसमें क्या है, बट ज़्यादा लोड हैंडल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। एक तो ये सिनेरियो होता है, मैं वो सिनेरियो बता रहा हूँ जो रियल लाइफ में चलते हैं, ठीक है। एक ये सिनेरियो है, एक ये नीचे सिनेरियो दूसरा है क्या, अब इसमें जो है सिस्टम लोड हैंडल कर सकता है, सिस्टम जो है वो लोड हैंडल कर सकता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर, बट वो थोड़ा स्लो है, लेकिन थोड़ा स्लो है। ये दो हैं, इन दोनों को यूज़ करके सिस्टम बनते हैं। सो अगर मैं इसका इजीली कंपैरिजन करने का अगर बताऊँ आपको, सो क्या आप बोलोगे कंपेयर करने के बाद, तो भाई लेटेंसी जो है, लेटेंसी इक्वल टू स्पीड, एंड थ्रोपुट जो है, थ्रोपुट जो है अपना, ठीक है, इक्वल टू कैपेसिटी। अभी देख रहे हो ना, लोड की बात आती है यहाँ ऊपर, लोड की बात आती है, एंड स्पीड क्या है, लो लेटेंसी या हाई लेटेंसी, ठीक है। इतना क्लियर है, ये तो देख रहे हो ऊपर अभी तक ऐसे करके, ये दो टर्म्स क्लियर हो गई हैं। अब थर्ड टर्म पे चलते हैं, अवेलेबिलिटी। थर्ड टर्म हमारी अवेलेबिलिटी। सो अवेलेबिलिटी जो इसका इंग्लिश में मतलब होता है कि अवेलेबल है या नहीं है, इंग्लिश में यही, इस वर्ड का यही तो मतलब होता है, ठीक है। और यही इसकी सिंपल डेफिनेशन में अगर बात करूँ तो यही डेफिनेशन है कि अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। क्या बोलोगे, सिस्टम जो है, सिस्टम अवेलेबल और नॉट, यही इसका मीनिंग है और यही इसकी डेफिनेशन है। मतलब समझाने के लिए, क्या ऐप जो है ओपन हो रही है या फिर क्रैश हो रही है, क्रैश हो रही है। ये पूरी समझ रहे हो, पूरी है ये नहीं है कि दोनों में से एक सेंटेंस उठा लो, नहीं, पूरी है ये। ऐप ओपन हो रही है या क्रैश हो रही है, ठीक है। सिस्टम अवेलेबल, ऐप ओपन हो रही है और नॉट या क्रैश हो रही है, ठीक है, यही अवेलेबिलिटी है। अगर मैं इसमें एग्जांपल दूं, एग्जांपल की हम बात करें, क्या आपकी ऐप है और दिन के 24 आवर्स में, आवर्स के अंदर से वो एक जो घंटा है 1 आवर वो डाउन रहती है। कुछ भी हो सकता है, मेंटेनेंस का रीज़न है, कोई भी रीज़न है, XYZ आप चढ़ा रहे हो, नई जो है वो रिलीज़ कर रहे हो, बिल्ड जो है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट वो 1 आवर के लिए जो है वो डाउन रहती है। सो क्या इसकी अवेलेबिलिटी बनेगी, इसकी अवेलेबिलिटी 23 आवर्स है, वो तो अवेलेबल है ना, टोटल आवर्स में से इंटू 100 कर दो, ठीक है। यहाँ से आप अपनी परसेंटेज निकालो सिस्टम की, जो भी आपकी परसेंटेज बनेगी, ठीक है। और यही जो होता है रियल वर्ल्ड में टर्म्स आती हैं इनसे, जो अवेलेबिलिटी है, ये परसेंटेज जो निकल के आएगी, कुछ परसेंटेज निकल के आएगी यहाँ पे, सपोज़ के लिए 98% कुछ निकल के आता है यहाँ से, ठीक है। तो इस परसेंटेज को आप क्या बोलोगे, इसके लिए ये रियल वर्ल्ड की टर्म्स हैं। अब कंपनीज इनको किस तरीके से बोलती हैं, कंपनीज बोलती हैं, कंपनीज कहती हैं इन्हें, क्या हमारे सिस्टम का अप टाइम तो भाई इतना है, ठीक है, इतना अप टाइम है, और वो अपने सिस्टम को इस तरीके से बोल के बेचती भी हैं, इतना अप टाइम है, या फिर 99.99% अप टाइम है, ऐसे करके बहुत फोकस करती हैं इन चीज़ों पे, ऐसे करके। अब कंपनीज क्या बोलती हैं भाई, ज़्यादा, कि जितने ज़्यादा नाइन्स हैं यहाँ पे, ठीक है, उतना ज़्यादा रिलायबल सिस्टम है आपका,
रिलायबल सिस्टम है। दैट मीन्स कितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी है इस सिस्टम की, ठीक है। जैसे 1 आवर था ना यहाँ पे, तो से ये अवेलेबिलिटी है वो कम हो गई। 1 आवर को कम करने की कोशिश करो, 30 मिनट कर दो, हाफ, तो 23.5, 10 मिनट कर दो 23 पॉइंट कुछ, ठीक है, ऐसे करके। तो ये जो अवेलेबिलिटी होगी आपकी सिस्टम की, वो ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगी इसकी, ठीक है। अब इन तीनों टर्म्स को कंबाइन करते हैं, 3 टर्म्स को यूज़ करके एक सिस्टम डिज़ाइन करके देखते हैं। टर्म को यूज़ करके एक सिस्टम डिज़ाइन करके देखते हैं क्या आइडियल सिनेरियो बनेगा, ठीक है। सिस्टम जो है क्या बोलोगे, फास्ट हो, दैट मीन्स लो लेटेंसी, ठीक है। लोड हैंडल कर सके ज़्यादा, हाई लोड हैंडलिंग कैपेसिटी, मतलब हाई थ्रूपुट। ये यूँ समझ लो भाई, थ्रूपुट मतलब मसल्स कितना ज़्यादा वेट उठा सकता है, ठीक है, ऐसा। देन लास्ट में आता है कि क्रैश ना हो, कि कभी क्रैश ना हो ये। सो हाई अवेलेबिलिटी, ठीक है। सो दोनों में से एक लो है, 2 हाई हैं, समझ गए। तो ये आइडियल सिस्टम का सिनेरियो होता है इन 3 टर्म्स के बेसिस पे, और इनको यूज़ करके। ये होगा आपका आइडियल सिस्टम, ठीक है। आइडियल सिस्टम है भाई, साइंस में हम पढ़ते हैं कि कुछ भी आइडियल बनाते हैं तो वो आइडियल होता है, बट वो रियलिटी में कभी काम करता ही नहीं है। तो सिमिलरली इधर भी ऐसा ही है, आइडियल इन्होंने बनाया, बट रियल लाइफ में क्या होते हैं, रियलिटी में कुछ जो होते हैं वो ट्रेड ऑफ्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या ट्रेड ऑफ्स होते हैं, अभी ज़्यादा वजन नहीं डालूंगा मैं, ठीक है। अब इसके इनसाइट चलते हैं। क्या, अगर मैं इस पर ट्रैफिक डाल दूँ और बढ़ा दूँ ट्रैफिक को, ठीक है, ट्रैफिक को, इस सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं जो ऊपर हमने डिज़ाइन किया, ट्रैफिक पर हैवी लोड डाल दूँ या ट्रैफिक को इंक्रीज़ कर दूँ, सिस्टम पर हैवी लोड डाल दूँ, ट्रैफिक डाल दूँ, समझ रहे हो। तो कंफ्यूज मत होना, इसमें अलग अलग टर्म्स मैंने लिखी ज़रूर है यहाँ पे। इसको ट्रैफिक को मैं यहाँ से बोलता हूँ कि भाई मैं ट्रैफिक जो है वो इंक्रीज़ करूँगी, अरे यार, ट्रैफिक जो है वो इंक्रीज़ कर दिया, लोड डाल दिया सिस्टम पर, ठीक है। सो अब इससे क्या होगा, जो थ्रोपुट होगा आपका, थ्रोपुट जो होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। क्यों, ऑब्वियस सी बात है, अगर ऊपर यहाँ पे एग्जांपल के लिए 10,000 यूज़र थे पहले, या 1000 यूज़र थे, ट्रैफिक पे लोड डाला मैंने, यहाँ पे ट्रैफिक का लोड डाल दिया यहाँ पे, और इसको करके मैंने 10,000 कर दिया, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, थ्रूपुट उसका इंक्रीज़ हो गया, कैपेसिटी उसको इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। अब उसके बाद फिर लेटेंसी जो है, लेटेंसी कितना जल्दी है, ऐसे करके। बट जब लोड डलेगा यहाँ पे और बार बार डेटाबेस को वो करेगा, हिट करेगा, तो रिस्पॉन्स आना स्लो हो जाएगा, तो भाई लेटेंसी जो होगा वो हाई हो जाएगी, ये उल्टा चल जाएगी, ये उल्टा हो जाएगी। अभी लो लेटेंसी है ना, स्पीड तेज़ है, तो ये हाई हो जाएगी, थोड़ा स्लो कर जाएगी, ऐसे करके जब डेटाबेस बार बार हिट करता है तो, ठीक है। और क्या बनता है, सिनेरियो बनता है कि क्यूपीएस के बेसिस पे जो हमने ट्रैफिक का एस्टिमेशन किया था, कैलकुलेशन किया था पिछली वीडियो में, उसके बेसिस पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जब लोड डलेगा, तो भाई ये सिस्टम जो है आपका क्रैश कर सकता है, सिस्टम जो है वो आपका क्रैश हो सकता है ऐसे करके। सो ये इनसाइट्स हैं, ये ध्यान में रखना। इसके बेसिस पे अगर जैसे ये कंडीशन बनी, ट्रैफिक बढ़ा, तो ये कंडीशन बन गई, आइडियल सिस्टम कैसे डिज़ाइन किया इन तीनों कंडीशंस के बेसिस पे, तो वो सिस्टम, ठीक है।
इतना ध्यान रखना। अब क्या करते हैं, अब एक समरी बनाते हैं इसकी, गोल्डन समरी की बात करते हैं। समरी क्यों? क्योंकि भाई एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। समरी क्या है? समरी में बस मैं इसको इतना ही समराइज़ कर रहा हूँ शॉर्ट में। लेटेंसी इक्वल टू क्या? लेटेंसी इक्वल टू कितनी जल्दी, ठीक है, कितनी जल्दी। देन थ्रोपुट, थ्रोपुट में क्या? कितना ज़्यादा। एंड अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी में क्या? कितनी बार, ठीक है। और अगर मैं और सिंपल भाषा में बात करूँ उसके लिए, कि जिस बंदे को अभी भी समझ नहीं आया, तो भाई जिम जाते हो, जिम में एक्सरसाइज करते हैं, है ना, कितना ज़्यादा वेट उठा सकते हो, ठीक है, कितनी बार जिम जा रहे हो, अवेलेबल हो जिम जाने के लिए, ठीक है। और थ्रोपुट यही कि कितना ज़्यादा वेट उठा सकते हो, एंड ये कितना जल्दी अपना सेट ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब इसमें लास्ट जो है एक टिप इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू की टिप क्या? इसमें जब बात करता है इंटरव्यूअर, आपसे बात करता है इसके बारे में, सो आप क्या बोलोगे कि भाई भाई मत बोलना, वी शुड ऑप्टिमाइज फॉर लो लेटेंसी एंड हाई अवेलेबिलिटी। समझ गए? मतलब लो लेटेंसी ज़्यादा स्पीड, हाई अवेलेबिलिटी मतलब ज़्यादा वो अवेलेबल रहे। ये ऐसे कुछ बोलोगे ना ये टर्म्स को यूज़ करके, वो बंदा समझ जाएगा कि भाई ये बंदा जो है इन टर्म्स को यूज़ करके एक अच्छा सिस्टम बना सकता है, तो ज़्यादा प्रेफर्ड रहोगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कवर अप करने जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो होगा कैप थ्योरम, एंड जो मैंने ट्रेड ऑफ्स के बारे में बताया ना अभी, वो हम कवर करेंगे। सो वाई कंसिस्टेंसी जो है और अवेलेबिलिटी जो है, ठीक है, एक साथ परफेक्ट नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते, ये कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो अभी तक इतना अगर समझ आया तो भाई कमेंट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो क्या? LTA क्लियर, फुल फॉर्म तो पता लगी गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर भाई।